किडनी स्टोन, जिसे बोलचाल की भाषा में गुर्दों की पथरी भी कह देते हैं, यह बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है। आइए जानते हैं डॉक्टर यजुवेंद्र प्रताप सिंह से इसके बारे में। किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर्स की तरह काम करती हैं। अब बॉडी के अंदर कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जो हम खाते पीते हैं। बॉडी एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है, उसका डाइजेशन प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के साथ में मेटाबोलाइट्स निकलने हैं और कुछ सॉल्ट बनते हैं। अब वो जो सॉल्ट्स हैं वो यूरिन के थ्रू, जब यूरिन के थ्रू किडनी के थ्रू आ रहे होते हैं तो उसमें क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वो सॉल्ट्स की अगर मात्रा ज़्यादा हुई, अगर सीधे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, 1 कप पानी के अंदर आप नमक या चीनी कुछ घोलना स्टार्ट करें तो अब वो क्रिस्टल्स कैसे बनेंगे? उसकी मिश्री की डली बनेगी या वो डिजॉल्व रहेगा? जैसे कहते हैं ना, चीनी की चाशनी कितनी गाढ़ी है और अगर बहुत गाढ़ी हुई तो उसके अंदर डिपॉजिट हो गए, क्रिस्टल्स बन गए। सेम प्रोसेस हमारी किडनी के स्टोन फॉर्मेशन की है। मतलब कि आपका अगर पानी कम होगा, यूरिन गाढ़ा होगा, गाढ़े यूरिन के अंदर थोड़े क्रिस्टल्स भी स्टोन बना देंगे। वो क्रिस्टल्स किस चीज के होते हैं? मोस्ट कॉमन क्रिस्टल जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट, यूरेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये 3 तरह के सबसे ज्यादा जो स्टोन पाए जाते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं ये सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो अब जो हमने खाया पिया, अब ये समझना है कि किस चीज के अंदर ऑक्सलेट ज्यादा होता है, किसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होता है और वो क्रिस्टल्स किस तरह से हमारी किडनी तक पहुंचते हैं। अब जब उसके बीच में कंसंट्रेशन हो रही है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसको इनहिबिट करते हैं, मतलब उसको गाढ़ा नहीं होने देते। उसको हम कहते हैं जैसे साइट्रेट है। अब एक तरफ से सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हुई, पानी गाढ़ा हुआ, यूरिन गाढ़ा हुआ और साइट्रेट एब्सेंट हुए। ये तीनों चीज हमारी स्टोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आ जाते हैं कि क्या अगर ये सब चीज हर कोई ध्यान रख लेगा क्या स्टोन नहीं बनेंगे? नहीं, कुछ जेनेटिक्स भी होते हैं। हमारे बॉडी का बायो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो बायोफ्लोरा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली इन सब का तालमेल रहता है। तो मतलब जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स, मतलब हमारा कैसा जेनेटिक मेकअप है, किस तरह का डाइजेशन प्रोसेस है, कैसे एंजाइम्स हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमें आनुवांशिक रूप से मिले हैं। जो हम चेंज कर सकते हैं अपना डाइटरी लाइफस्टाइल पैटर्न और एक्सरसाइज, वॉक और ये सब चीज, और उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों का कंट्रोल करना जिससे कि आपको स्टोन ना बने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि हर साल 12% से भी ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि किडनी स्टोन का आकार एक बूंद से लेकर एक गेंद तक हो सकता है? सबसे बड़ी चीज अभी पूछी जाती है, क्या पानी नहीं पीने से स्टोन बन जाते हैं? यस, पानी नहीं पीना मतलब डिहाइड्रेशन रखना, मतलब यूरिन बहुत गाढ़ा आना, उसमें आपके स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस जो हम हमेशा स्टोन फॉर्मर्स को देते हैं, उनका वाटर इनटेक होना चाहिए मिनिमम 3 to 3.5 लीटर्स। अब ये कैसे पता लगेगा कि आपने भरपूर मात्रा में अपना हाइड्रेशन रखा है, पानी पिया है? इसके लिए समझना यह है कि आपका यूरिन का कलर वाटरी हो। मतलब अगर आपको यूरिन येलोइश या डार्क गाढ़े कलर का आ रहा है, उस केस में जाके ज्यादा पानी पीना है। तो कभी कभी अगर आप एसी एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, वहां आपको कम प्यास लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको पानी कम पीना है। आपको यूरिन का कलर मेजर करते रहना है। जब भी जाओ एक बार नजर रखो, अगर गाढ़ा है पानी ज्यादा पी लो। 3-3.5 लीटर आपको वाटर इनटेक जरूर ही रखना चाहिए। अब वाटर का मतलब बियर नहीं है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज स्टोन को बढ़ाते हैं। सबसे बड़ा मिथ यही है, बियर पीने से स्टोन निकल जाएगा। नहीं होता। इंसान 1 लीटर पानी नहीं पी पाएगा, लेकिन दोस्तों के साथ 1 लीटर बियर पी लेंगे, लेकिन उसका स्टोन बनने पे ज्यादा कारण रहता है। इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन होगा, क्रिस्टल्स बनेंगे, बाद में आपको स्टोन बनेंगे। तो उस सब मिथ पे नहीं जाना है। हमें अपने डाइट को कैसे रखना है, 2-3 सिंपल से टिप्स दूंगा। डाइट आपकी मॉडरेशन में एंड बैलेंस डाइट हो, लेस ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नमक, क्योंकि जो हम खाने वाला नमक लेते हैं, अगर वो किडनी के थ्रू निकलता है तो साथ में कैल्शियम भी लेके आता है और वो जमा करवा देते हैं। हमें ब्लड के अंदर मात्रा देखनी होती है कैल्शियम एंड ऑक्सलेट सॉल्ट की। इंटेस्टाइन के अंदर
जो डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जब ऑक्सलेट इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो रहा होता है उस वक्त तो डाइट में थोड़ा कैल्शियम चाहिए जिससे कि वो इंटेस्टाइन में बाइंड होके और मल मार्ग से निकल जाए। तो ये जो हमारी डाइटरी जीवन शैली जो पुराने टाइम में रही, जहाँ पे दाल, दही, दूध थोड़ा सा मिक्स रहता है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। तो आपको ये समझना है कि डाइट के अंदर जैसे पालक के अंदर बहुत ऑक्सलेट होता है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है। किस किस में ज़्यादा ऑक्सलेट होता है? पालक में हो गया, भिंडी में हो गया, प्याज के अंदर हो गया, चॉकलेट्स में है, इन सब चीज़ों में ऑक्सलेट्स बहुत मात्रा में। क्या हम इनको बिल्कुल ना खाएंगे तो स्टोन नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है। थोड़ी मात्रा में आप हर चीज़ ले सकते हैं। पालक के साथ में अगर पालक पनीर रखा तो उसका ऑक्सलेट इंटेस्टाइन में ही कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और मल मार्ग से निकल जाएगा। वो चीज़ ब्लड में नहीं जाएगी। जब ब्लड में नहीं पहुंची तो ब्लड के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कम रहे। यूरिन अगर आपका काफ़ी मात्रा में बन रहा है, डाइल्यूट यूरिन है, तो वो क्रिस्टल्स जमा नहीं हुए, जमा नहीं होंगे किडनी के रास्ते से, यूरिन से बाहर निकल के, तो आपको स्टोन नहीं बना। सिंपल सी साइंस है। तो समझना ये है कि इन सब चीज़ों को अपनी जीवन शैली में, अपने हैबिट्स में लेके आना है। डाइटरी हैबिट्स को थोड़ा हेल्दी हैबिट्स बनाना होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपसे जुड़ेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।